क्या टाइप है? 1/a+b sin² थीटा, 1/a+b cos² थीटा, 1/a+b sin² थीटा प्लस c cos² थीटा, 1/a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। करना क्या है, मतलब कौन सी चीजें होनी चाहिए डिनोमिनेटर में? साइन स्क्वायर की, कॉस स्क्वायर की, साइन कॉस की। इसके अलावा साइन की, कॉस की टर्म नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर साथ में होनी चाहिए तो कांस्टेंट टर्म, इसके अलावा नहीं। तो कांस्टेंट टर्म साथ में साइन स्क्वायर की, कांस्टेंट टर्म साथ में कॉस स्क्वायर की, कांस्टेंट टर्म साइन स्क्वायर की, कॉस स्क्वायर की। अब इसका स्क्वायर ओपन करोगे, एक टर्म कॉस स्क्वायर की आ जाएगी, एक टर्म साइन स्क्वायर की आ जाएगी, और 2ab वाली टर्म के अंदर क्या आएगा? साइन कॉस आ जाएगा। राइट? तो या तो साइन स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, या तो कॉस स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, तो या तो साइन कॉस का प्रोडक्ट होना चाहिए। अब अगर ये वाली टाइप है, राइट, तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इसको हमें tan थीटा एंड सीकेंस के थीटा वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट टू tan थीटा एंड सीकेंस के थीटा। कैसे? डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर कॉमन ले लो, जो भी है उससे cos स्क्वायर कॉमन ले लो, एंड cos स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले जाओ। डिनोमिनेटर में जो भी है फर्क नहीं पड़ता, cos स्क्वायर कॉमन लो एंड cos स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले जाओ। जैसे cos स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बन जाएगा? सीकेंट स्क्वायर। तो बन गया सीकेंट स्क्वायर, और डिनोमिनेटर के अंदर जो भी चीज बचेगी उसको मैं tan में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, फिर tan को t लूंगा, सीकेंट स्क्वायर क्या चला जाएगा? dt। तो 1/क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो जरा। 1/3 - 4 sin²x। राइट, ये वाला फॉर्म आ गया। राइट, ए क्या है? 3, बी क्या है? -4, -4 आ गया। तो cos स्क्वायर कॉमन लो। अब ध्यान से देखो, cos स्क्वायर कॉमन लेके क्या बनेगा? यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर x, यहाँ पे 3। अब कुछ है नहीं, cos स्क्वायर है नहीं, लेकिन स्टिल cos स्क्वायर कॉमन ले रहे हो तो डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर आ जाएगा। तो 3/cos स्क्वायर x -4, इसके अंदर भी नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर dx। ये समझ में आया? जिसके अंदर cos स्क्वायर है नहीं तो उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बात खत्म। बेसिकली मल्टीप्लाई करने के बाद वापस ये बन जाना चाहिए। देखो, अगर इसको मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर कट के 3 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर कट के -4 साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो अब इसको ऊपर ले जाओ, तो सीकेंट स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय, ये बन गया 3, ये ऊपर जाके सीकेंट स्क्वायर x -4 tan स्क्वायर x dx। सॉरी, dx ऑलरेडी है। तो ये जो सीकेंट स्क्वायर है इसको लिखा 1 + tan स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x ओवर 3 × 1 + tan स्क्वायर x -4 tan स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन secant square x dx over 3 into 1 3 tan square x -4, so that is minus tan square x। तो ध्यान से देखो, tan x एंड secant square x की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कुछ नहीं किया, ये तो हल्की सी मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। cos square x कॉमन लिया, ऊपर ले गए, ऊपर secant square बन गया, नीचे जो भी बचा उसको मैं tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब इसको आगे करने के लिए मैं क्या करूंगा, tan x को t लेके जाऊंगा, ताकि secant square x dx क्या बन जाए? dt। ताकि secant square x dx क्या बन जाए? dt। ये क्लियर हुआ? जैसे ही dt बन गया, अब इंटीग्रेट पुट कर दो, क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन dt बाय 3 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, 3 माइनस tan x को t लिया, t स्क्वायर। अब ये बन गया dt बाय √3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन। तो 1/a² माइनस x स्क्वायर। राइट, तो 1/a² माइनस x स्क्वायर क्या जाएगा? 1/2 है, यानी कि 1/2 इंटू √3 ln ऑफ मॉड √3 प्लस टी बाय √3 माइनस टी का मॉड प्लस सी, और टी की जगह वापस क्या डाल दो? tan x। तो फाइनल आंसर आया 1/2 √3 ln ऑफ मॉड
√3 plus 10x over √3 minus 10x plus c and we are done. मेथड समझ में आया? ऑनलाइन मेथड क्लियर हुआ? Yes. राइट, ये नोट करो. ठीक है, क्या करोगे? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया तो कॉस स्क्वायर कॉमन लिया तो बन जाएगा इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स. इधर बचेगा 4 + 9. साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर एक्स. डायरेक्टली लिख रहे हो dx. ये ऊपर जाके हो जाएगा secant स्क्वायर एक्स. नीचे बन गया 4 + 9 tan स्क्वायर एक्स dx. तो tan x को t लिया तो secant स्क्वायर एक्स dx क्या बन गया? dt. ठीक है, secant स्क्वायर एक्स dx क्या बन गया? dt. तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dt बाय 4 + 9 t स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3t का स्क्वायर. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स. तो ये आएगा 1/a तो 1/2 tan इनवर्स x. x की जगह 3t डिवाइडेड बाय a यानी कि 2 प्लस c. और जो भी t का कोएफिशिएंट है 3 उससे डिवाइड हो जाएगा. तो ये मेरा फाइनल बना, राइट. और t की जगह वापस क्या आ जाएगा? tan x. तो फाइनल आंसर क्या बनेगा अपना? 1/6. 3 to the 6 हो जाएगा. tan इनवर्स इधर आ जाएगा 3 tan x बाय 2 प्लस c एंड वी आर डन. क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? Yes. Yes, sir. ये नोट करो. 1/a प्लस b sin x या sin थीटा ले लो. 1/a प्लस b cos थीटा या 1/a sin थीटा प्लस b cos थीटा c प्लस. ठीक है, क्या आ गया? लीनियर. अब पहले जा साइन स्क्वायर कॉस के साइन कॉस. अब या तो सिर्फ साइन की आएगी या तो सिर्फ कॉस की आएगी. साइन कॉस की आएगी अलग अलग से, साथ में कांस्टेंट टर्म हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता. अगर नहीं है तो फिर तो वैसे भी कुछ सीकेंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा. है तो कुछ सोचना पड़ेगा. अब इन सब के अंदर हमें क्या करना क्या है? साइन को एंड कॉस को दोनों को tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करना. tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के बाद एक्चुअली में ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा tan थीटा बाय 2 एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 का. ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा. फिर tan थीटा बाय 2 को t लेंगे, अपना ये बन जाएगा dt. ठीक है, अब जैसे एग्जांपल 1/2 प्लस cos x dx इंटीग्रेशन. ठीक है, तो 1/a प्लस b cos x आ गया. तो क्या करेंगे? tan के हाफ एंगल में. अब tan का हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा इज 2 tan थीटा बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड cos थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, टेन का हाफ एंगल, तो कॉस की जगह ये डालेंगे तो क्या बन जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऊपर आ गया, ये थीटा ले लो, ठीक है, डी थीटा ऊपर आया था। अब एलसीएम लेके ये इधर जाएगा एंड ये ऊपर जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऊपर आके क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, एंड नीचे क्या आएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बन गया सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3 2 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब टेन थीटा बाई 2 को ले लेंगे टी, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2, साथ में डी थीटा इज डी टी। अब एक काम करो 2 को उधर ले जाओ, तो ये चला गया, तो न्यूमरेटर चला गया मेरा सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा इज 2 डी टी, तो ऊपर चला गया 2 डी टी इंटीग्रेशन, नीचे 3 प्लस टी स्क्वायर, राइट। तो क्या जाएगा ये 2 बाहर डी टी बाय 3 को लिखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो 2 एज इट इज 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा 1 बाय ए दैट इज 1 बाय √3 tan इनवर्स t बाय √3 x बाय a प्लस c, तो 2 बाय √3 tan इनवर्स t की जगह क्या पुट करोगे tan थीटा बाय 2, क्या आ जाएगा tan थीटा बाय 2 बाय √3 प्लस c, एंड वी आर डन। क्लियर हुआ, प्रोसेस क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस ये नोट कर लो। अब लास्ट मेथड ऑफ 3 मेथड हमारे इंटीग्रेशन के, एक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा बाय पार्ट्स, प्रोडक्ट रूल हमने देखा, तीसरा बार है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। देखो हेडिंग पार्शियल फ्रैक्शन। चले, देखो वेरिएबल के अंदर एलसीएम के उल्टे प्रोसेस को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे मान लो 1 बाय एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 3, चलो इधर 2 ले लो एंड इधर 3 ले लो, ठीक है, इसका एलसीएम लो, क्या आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये आ जाएगा। अब इधर क्या आएगा 1 के साथ इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x प्लस 6 प्लस 2 इंटू, ठीक है, 2 के साथ क्या आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 4x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस 3 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, क्या आ गया एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 8 माइनस 13 एंड माइनस 9 माइनस 22x, 6 प्लस 6 12 12 प्लस 6 18 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ये हमने यहां से यहां तक पहुंचने के लिए क्या किया एलसीएम लिया। और देखो अगर मेरे को ये क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन का, आई हैव नो मेथड टू सॉल्व दिस टू इंटीग्रेशन, राइट, टू इंटीग्रेट दिस आई हैव नो मेथड एट ऑल, राइट, बट अगर हमें इसका रिवर्स प्रोसेस पता चल जाए यहां से वापस यहां तक जाने का, इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा ln ऑफ मॉड, इसका भी इंटीग्रेशन 2 बार ln ऑफ मॉड, इसका भी इंटीग्रेशन 2 बार ln ऑफ मॉड x माइनस 3,
तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो सकता है। तो यहां से वापस यहां तक पहुंचने के मेथड को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। हमें ये सीखना, दो तीन केसेस है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, दैट्स इट, स्टैंडर्ड केसेस है। ऑनलाइन पॉइंट समझ में आया, पार्शियल फ्रैक्शन का मोटिव क्या है? यस सर। ठीक है, चलो अब पहले तो ये एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये बस ना याद रखना, चलो ये आ जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन के साथ लिख लो रिवर्स ऑफ एलसीएम, रिवर्स ऑफ एलसीएम। चले, अब देखो टाइप वन, डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, क्या टाइप है, डिनोमिनेटर के अंदर क्या होने चाहिए, लीनियर फैक्टर्स, एंड किसी भी लीनियर फैक्टर की पावर एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे ये सर, डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, राइट? तो x माइनस अल्फा, अल्फा वन, x माइनस अल्फा टू, एंड सो ऑन टिल x माइनस अल्फा है, ये आगे टाइप वन। अब जहां पे देखो जरा, डिनोमिनेटर में तीन आ रहे हैं, तो जब ये तीनों मल्टीप्लाई होगी एक्स की पार क्या जाएगी, थ्री, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, हाईएस्ट पार तो थ्री जाएगी ना। तो वी हैव टू मेक श्योर कि न्यूमरेटर में जो भी है उसकी डिग्री थ्री से कम कम होनी चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन से डिग्री पहले कम लाओ, उसके बाद ये वाला मेथड अप्लाई करना। ठीक है, तो ऊपर जो भी आएगा लेट्स से पी ऑफ एक्स, राइट? तो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स should be less than equal to degree of, should be less than degree of denominator. ठीक है, if not do the long division first. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन, डिग्री कम लाओ, उसके बाद मेथड अप्लाई करना। अब ये मेथड क्या बोलता है, अगर ये चीज है, जैसे एग्जांपल ये चीज है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू some constant, let's say b1 divided by first linear factor plus some another constant b2 by second linear factor and so on till bn constant divided by last linear factor. इसी का एलसीएम लेके जी आएगा। बाकी बचा जहां तक बात b1 b2 so on till bn ढूंढने की, उसको ढूंढने का मैं मेथड अभी क्लियर करता हूं, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड दिस मस्ट बी इक्वल टू, अब देखो ऊपर डिग्री टू नीचे डिग्री थ्री, तो बिल्कुल सही है। अगर ऊपर डिग्री थ्री होती या थ्री से ज्यादा होती तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन करते हैं। अभी तो एकदम सही है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, a डिवाइडेड बाय पहला वाला x माइनस वन प्लस b डिवाइडेड बाय दूसरा वाला x माइनस टू प्लस c डिवाइडेड बाय तीसरा वाला x माइनस थ्री। अब द ओनली मोटिव लेफ्ट इज एबीसी ढूंढना। अगर मैंने एबीसी ढूंढ लिए तो इसका इंटीग्रेशन करने के बजाय मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a बाहर आ जाएगा ln ऑफ मॉड x माइनस वन, b बाहर कांस्टेंट है ना, तो b बाहर आ जाएगा ln ऑफ मॉड x माइनस टू, c बाहर ln ऑफ मॉड x माइनस टू। इस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर हुआ, राइट? तो मेन चीज क्या है, मेन चीज हमें यहाँ पे एबीसी ढूंढना है। सबसे पहले टाइप को रिकॉग्नाइज करना है, न्यूमरेटर में डिग्री कम होनी चाहिए, सबसे पहला स्टेप ये। ठीक है, स्टेप वाइज ही लिख लो, राइट? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इफ नॉट डू दी लॉन्ग डिवीजन फर्स्ट। सेकेंड, recognize the type of partial fraction। partial fraction की टाइप, जैसे ये फर्स्ट टाइप है, राइट? स्टेप थ्री, फाइंड द वेरिएबल्स, या फाइंड दी, जो भी तुम ए बी सी वगैरह लेके जाओगे पार्शियल फ्रैक्शन को अलग अलग फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो उनकी वैल्यू ढूंढना मोटिव है। अब ढूंढने के लिए क्या करेंगे, टेक एलसीएम। ठीक है, इनकी वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इधर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेके ध्यान से देखो क्या आएगा, ए इंटू क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस टू
x minus 3, b into x minus 1 x minus 3, c into x minus 1 x minus 2, ये आ गया न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय x minus 1 x minus 2 x minus 3। अब ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज सेम चीज है, तभी तो एलसीएम लेके ये बन जाना चाहिए। अब अगर ये सेम चीज है तो इनका न्यूमरेटर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, यानी कि योर 6x square minus 22x and plus 18, that should be equal to a into x minus 2 into x minus 3, b into x minus 1 x minus 3 and c into x minus 1 x minus 2। ये होना चाहिए, ये समझ में आया? और ये हमेशा ट्रू होना चाहिए, एबीसी जो मर्जी हो जाए। हम एक्चुअली में हमें ऐसा ही एबीसी ढूंढना है जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड हमेशा क्या हो जाए, बराबर। इसका न्यूमरेटर एंड इसका न्यूमरेटर हमेशा क्या हो जाए, बराबर। ये होना चाहिए, ये समझ में आया? पक्का? अब इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो मर्जी एक्स की वैल्यू पुट करो, इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा बराबर होना चाहिए। तो हम कुछ पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू चूज करेंगे जिसके थ्रू हमें एबीसी डायरेक्टली मिल जाएंगे, राइट? तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर का लीनियर फैक्टर इसका पहले इक्वल टू 0 करके एक्स ढूंढो। क्या आ गया इक्वल टू 0 करके एक्स? 1। अब इसके अंदर एक्स को 1 पुट कर दो। 1 पुट करके ध्यान से देखो इधर क्या जाएगा, 6 माइनस, अच्छा 6 प्लस 18 24, 24 माइनस 22 2, दैट इज इक्वल। अब देखो जब मैंने 1 पुट किया, 1 माइनस 1 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2 तो 2 है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, राइट? अच्छा अब सेकंड वाला पकड़ो, इसको 0 करो, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2। अब एक्स इक्वल टू 2 पुट कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 6 4 दा 24, 24 एंड 18 42, 42 एंड 44, 42 माइनस 44 माइनस 2 इक्वल टू, अब 2 पुट करो, 2 माइनस 2 0, तो ये सारा 0, 2 माइनस 2 0, ये सारा 0, 2 माइनस 1 2 माइनस 3, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, तो बचा माइनस बी। तो बी क्या आ गया, अब एक्स को 3 पुट करो, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3, तो ये सारा 0 ये सारा 0, इधर 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, तो 2 इंटू 1 2, तो 2c, 3 स्क्वायर 9, 9 6 54 माइनस 66 प्लस 18। अब देखो 54 में से 66 गए 12 माइनस 12, ये कट के आ गया 6, तो सी की वैल्यू आ गई 3। तो बेसिकली ये चीज मेरी क्या बन गई, ए की वैल्यू 1 है तो बन गया 1 बाय एक्स माइनस 1, बी की वैल्यू 2 है तो 2 बाय एक्स माइनस 2, सी की वैल्यू 3 है तो 3 बाय एक्स माइनस 3। आ गया अलग अलग। अब इसका इंटीग्रेशन करने के बाद मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा इंडिविजुअल टर्म्स का, इसका तो हो जाएगा। तो यहां से यहां तक पहुंचना, देखो एक चीज समझो, पार्शियल फ्रैक्शन का एक्चुअली में इंटीग्रेशन के साथ कोई लेना देना नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट कंसेप्ट, ये बस क्या करता है, इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है, इसका इंटीग्रेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये इंटीग्रेशन में एक्चुअली में क्या कर रहा है, इंटीग्रेंड जो है हमारा अलजेब्रिक वाला पार्ट, इसको सिंप्लीफाई कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, और अलग अलग की इंटीग्रेशन करना सिंपल हो जाता है, सिर्फ ये काम कर रहा है। तो ये कंसेप्ट अपने आप में अलग ही कंसेप्ट है, इसके इंटीग्रेशन के साथ कोई लेना देना नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को ये अलग अलग करके सिंप्लीफाई कर देता है, इसलिए इसको एज ए टाइप माना जाता है इंटीग्रेशन में। तो अगेन स्टार्टिंग से ऑनलाइन प्लीज ध्यान से देखना। सबसे पहली टाइप, डिनोमिनेटर में सारे के सारे होने चाहिए लीनियर फैक्टर्स, एंड हर एक लीनियर फैक्टर की पावर क्या होनी चाहिए 1। अब नीचे एन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो न्यूमरेटर की जो ऊपर जो भी आएगा उसकी जो भी डिग्री होगी वो डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन करो। वही हमने इधर लिखा स्टेप 1 कि चेक इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इफ नॉट डू द लॉन्ग डिवीजन फर्स्ट, और अगर है उसके बाद जो भी टाइप्स हम करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप रिकॉग्नाइज करो, उसका मेथड इंप्लीमेंट करो। मेथड के अंदर तुम्हें एक्चुअली में एबीसी वगैरह अज्यूम करने पड़ेंगे, तो एबीसी स्टेप 3 के अंदर एबीसी की वैल्यू ढूंढनी है, और उसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद अब आगे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो मेथड अब तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जैसे ये चीज थी,
लीनियर फैक्टर ऊपर डिग्री 2 तो लॉन्ग डिवीजन की कोई जरूरत नहीं। पहला लीनियर फैक्टर ऊपर कांस्टेंट, दूसरा लीनियर फैक्टर ऊपर कांस्टेंट, तीसरा लीनियर फैक्टर ऊपर कांस्टेंट। अब ये चीज अगर देखो इसका क्यूबिक का बाय द वे कोई रूल नहीं है हमारे पास इंटीग्रेशन का, कोई रूल नहीं है इंटीग्रेशन का। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक का रूल है, क्यूबिक का कोई रूल नहीं है। तो इसको हैंडल करने के लिए इसको अलग अलग कर दिया जाएगा। अलग अलग करने के लिए एबीसी ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए एलसीएम लो, कंपेयर द न्यूमरेटर्स। ठीक है, टेक द एलसीएम एंड कंपेयर न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को कंपेयर करके कुछ एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू पुट करनी है। कौन सी वैल्यूज? जो डिनोमिनेटर में लीनियर थे, हर लीनियर को इक्वल टू 0 करके जो एक्स की वैल्यू आएगी वो पुट कर दो। तो एक्स की वैल्यू पुट करके तुम्हें एबीसी डायरेक्टली मिल जाएंगे बहुत सिंपली। वो वैल्यूज वापस पुट करो, यू विल गेट दी एग्जैक्ट टर्म्स जिनका एलसीएम गिवन चाहिए। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत सिंपल है। हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? श्योर, करके दिखाऊं? क्यों हो जाएगा? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये मेथड? यस सर। Yes, sir. राइट, ये नोट करो। तो देखो जरा क्वेश्चन चेक करो। एनसीईआरटी का एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब नीचे डिग्री 2 ऊपर डिग्री 2, तो सबसे पहले क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिविडेंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडर। तो इधर 1 से किया तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 0 माइनस दिस तो आ जाएगा 5x, 1 तो ये आ जाएगा माइनस 5। तो ये बन जाएगा 1 प्लस रिमाइंडर दैट इज 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx इंटीग्रेशन। अब देखो, देख लो 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, बचा क्या? ये। अब ये आ गया हमारा डिग्री कम बाय डिग्री 2। अब ऊपर की डिग्री कम हो गई एंड देखो 1 का तो इंटीग्रेशन x कर दो, इंटीग्रेशन 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाय। अब इसका फैक्टराइजेशन करोगे सप्लीमेंट द मिडिल टर्म से, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx। तो डिनोमिनेटर में जो भी आ रहा है लीनियर फैक्टर्स आ गए, तो मैं सिर्फ इसको पकड़ूंगा अलग से। ध्यान से देखो, a बाय पहला लीनियर फैक्टर प्लस b बाय दूसरा लीनियर फैक्टर, ये आ गया। तो टेक द एलसीएम, a के साथ आएगा x माइनस 3, b के साथ आएगा x माइनस 2, दैट इज इक्वल टू इधर का न्यूमरेटर 5x माइनस 5। तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम मैंने न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर दिया, ये चलेगा? राइट। अब पहले x की वैल्यू क्या लेंगे? a को ढूंढने के लिए इसको 0 पुट करो, 2 पहले 2 पुट कर दो, 2 माइनस 2 0, ये सारा गया। 2 माइनस 3 माइनस 1, तो बचा माइनस 1। इधर 2 पुट किया, 5 टू द 10, 10 माइनस 5 5। तो a की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 5। फिर x को 3 पुट किया, इसको 0 करके, 3 पुट करके ये 0, ये सारा 0, 3 माइनस 2 1, तो आ गया b। 3 पुट करके 5 3 15, 15 माइनस 5 10, तो b आ गया 10। तो भैया ये हमारा बन गया माइनस 5 बाय एक्स माइनस 2 प्लस 10 बाय एक्स माइनस 3। तो इसका इंटीग्रेशन करने की बजाय हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे? माइनस 5 बाय एक्स माइनस 2 प्लस 10 बाय एक्स माइनस 3 dx। तो आ जाएगा x प्लस माइनस 5 एज इट इज बाहर, एंड इसका आ जाएगा ln ऑफ मॉड x माइनस 2 प्लस 10 बाहर ln ऑफ मॉड x माइनस 3 प्लस 3। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, बात खत्म। क्लियर हुआ मेथड? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ये नोट कर लो।